फाइनली नीट का परीक्षा आज हो गया, लेकिन कई तरह से फिर दुखद तस्वीरें सामने आई। बेंगलौर में 2 बच्चियां तस्वीर देखिए रोती रहीं। थोड़ा सा विलंब होने के बाद उनको एग्जाम में नहीं जाने दिया गया। वहीं एक मुस्लिम छात्रा को बुर्के की वजह से या हिजाब की वजह से उनको स्कार्फ की वजह से उनको एग्जाम में नहीं जाने दिया गया। वहीं अपने देश का एक पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि कैसे हमारे शिक्षा मंत्री ने एक एक्सीडेंट हुई छात्रा को भी एग्जाम का इंतजाम किया। अच्छी बात है, लेकिन सवाल है कि ये पीआर वाली खबरें सब चलाई जाती है, जो खबर चलनी चाहिए, जहां सरकार गलतियां करती है वो क्यों छुपाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो टीवी अखबार आपको दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। मीडिया में पढ़ाया जाता है कि अगर कुत्ते ने आदमी को काट लिया तो ये नॉर्मल फेनोमिनन है, ये खबर नहीं है। खबर तब है जब आदमी ने कुत्ते को काट लिया। जो सरकार करती है अच्छा काम वो तो करना ही चाहिए। मीडिया इसलिए होता है, वॉच डॉग इसलिए होता है कि वो सरकार के गलत कामों पर भौंके। अब आप सोचिए, आपने एक कुत्ता पाल रखा है और वो चोरी के समय चुप हो जाए और घर के लोग के आने पर भौंके, स्वागत करे, आपका पैर सहलाए, सारा काम करे, लेकिन जैसे ही चोर आए वो चुप हो जाए। तो पत्रकार मैं भी हूं, हम लोग वॉच डॉग होते हैं। वॉच डॉग का मतलब होता है जो गलतियों पर भौंके, उससे देश समाज का भला होता है। तो नीट के एग्जाम को लेकर सोचिए, दर्जन से ज्यादा छात्र इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। पहले भी लोग इस तरह से तनाव में होते थे, लेकिन इस बार नीट की वजह से लगातार तनाव बढ़ा और पूरा बवाल कटा। जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वाजिब मांग है कि परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दीजिए और पेपर लीक करने वाले कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री, सबकी जिम्मेवारी तो तय हो। मीडिया आपको खबर दिखाएगी कि प्रधानमंत्री आज प्रोटोकॉल के बावजूद 1 घंटे तक एयरपोर्ट पर रह गए। ये सब डैमेज कंट्रोल है। ठीक उसी तरह से जैसे उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान आप देखते होंगे उन्होंने एम्बुलेंस को पास दिया, आज एयरपोर्ट पर वो रुक गए। ये सब पीआर है, पब्लिक रिलेशन है। ये सब सरकार की वाहवाही करने के लिए जानबूझकर किया जाता है। जो गड़बड़ियां उसको नहीं सोचिए। 12 साल 10 साल में 90 पेपर लीक हुए हैं। पर जो एसएससी, सीबीएसई, नीट का जो पूरा बजट है, एक छात्र से कितना पैसा लिया जा रहा है। यूपीएससी का फीस जो है वो 100 रुपए कर देना चाहिए, उससे भी कम कर देना चाहिए। 15 लाख छात्र 1000 पद के लिए यूपीएससी भरते हैं। नीट के फीस कम होना चाहिए। तमाम जो वैकेंसी है नौकरियों की, उसकी फीस कम होनी चाहिए। बेरोजगारी सोचिए, 4000 पदों के लिए 14 लाख छात्र एग्जाम देते हैं। 4000 पदों के लिए बिहार में 32,000 पदों के लिए 29 लाख छात्रों ने अप्लाई किया था यूपी में। सरकार तो सिर्फ एग्जामिनेशन फी लेकर मालामाल हो जाती है, उसके बाद फिर पेपर लीक हो जाता है। लेकिन इस देश के पत्रकारों को यह जिम्मेदारी थी कि वो सरकार से सवाल पूछते ताकि व्यवस्था बेहतर होती। लेकिन ये सवाल पूछने की हिमाकत करेगा कौन। सरकार को कभी सवाल पसंद नहीं होता है, कोई भी सरकार हो। पत्रकारों को सवाल पूछना होता है। इसलिए मेरी मानिए तो इस देश में तभी पत्रकार सवाल पूछ पाते हैं जब सत्ता में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हो। वहीं बिहार, भोजपुर वाले जो इनकाउंटर का मामला है वो तो तूल पकड़ता जा रहा है। तूल पकड़ना भी चाहिए। तमाम मैं देख रहा हूं जनरल कैटेगरी के पत्रकार, खासकर ब्राह्मण समाज के पत्रकार जो हैं वो इस काउंटर के खिलाफ हैं, इस इनकाउंटर के खिलाफ हैं। मैं तो पूरे इनकाउंटर वाले सिस्टम के खिलाफ हूं, लेकिन जो ब्राह्मण समाज के पत्रकार हैं, टीवी अखबार वाले या सोशल मीडिया वाले, वो सिर्फ इस इनकाउंटर के खिलाफ है। बाकी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक या दूसरी हिंदू जाति के लोग मारे जाए उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। बस इस इनकाउंटर से सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि इसमें ब्राह्मण समाज के युवा का इनकाउंटर हुआ है। मैं इनकाउंटर को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, हर इनकाउंटर पर सवाल उठना चाहिए। बिहार में 2 दलित छात्रों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, दलित समाज के युवा की, नालंदा में। पुजारियों ने मरवा दिया चोरी के झूठे आरोप में, सोचिए।
और अयोध्या में चोरी का मसला इतना बड़ा हो गया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बोरे में भर भर कर सोना और चांदी दूसरे राज्यों में ले जाता था एक शख्स, ट्रेन में भर कर ले जाता था, उधर से जहाज से आता था, और एक यादव ड्राइवर मामूली प्यादे को फंसाया जा रहा है जो चंपत राय का सलाहकार है, जिससे चंपत राय पैर दबाते थे, और पूरे खेल के कल्प्रिट यादव को बना दिया गया है, जबकि 200 करोड़ के चोरी की बात कही जा रही है। लेकिन सोचिए, किसी को लगता है कि टीवी अखबार खबर नहीं दिखा रहा है तो असर नहीं होता है। जिस राम मंदिर में रोज 15 से 50 लाख तक चंदा दान पेटी में आता था, वो मामला 1 लाख से नीचे चला गया है। जब आदमी का भरोसा डिगता है ना, एतवार खत्म होता है, तो मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। खबरें छुपाने से अब छुप नहीं रही है। सोशल मीडिया का दौर है, लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर, एक्स पर, इंस्टा पर, तमाम जगहों पर खबरें देख रहे हैं। और आजकल टीवी अखबार अब आपको थोड़े थोड़े, मैं फिर कह रहा हूं, नकली खाने पीने का सामान, ये बड़ी खबर है, लेकिन अब खबरें ही खत्म हो गई। पहले जब ये सरकार नहीं थी तब हम लोग देखते थे दीपावली पर, होली पर, तीज त्योहार पर मिठाइयों का बाकायदा क्वालिटी चेक मीडिया वाले करते थे, वो भी खत्म हो गया। महंगाई का चेक होता था, सोचिए 10 पैसे भी अगर तेल के दाम बढ़ते थे तो बवाल कट जाता था। लेकिन अब तो तेल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, तेल महंगा हो रहा है, कोई सवाल नहीं। सवाल है कि सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या उससे समस्याएं ठीक हो जाएंगी? महंगाई खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? ये तब ठीक होगी जब सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन आपको दिन भर सरकार का भोंपू की तरह खबरें, सोचिए आज दिन भर टीवी पर क्या चला, योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और टीवी पर चला इसलिए लोगों ने खूब बॉडी शेम किया। नितिन गडकरी साहब का बॉडी शेम किया, वो नहीं करना चाहिए। सभी के शरीर का बनावट अलग अलग तरह का होता है। वो कुर्सी पर बैठे हैं, वहीं से अपना क्या करे, वो करना पड़ेगा, कैमरा है, पीआर का जमाना है। लेकिन बॉडी शेम मत कीजिए। नीतीश कुमार के बेटे वो तो खुद फिट हैं, उनका बॉडी शेम किया गया, मुख्यमंत्री का बॉडी शेम किया गया। ये सब तभी हो रहा है ना जब आप कैमरे पर आकर ही सब कुछ पीआर के तहत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कोलकाता में थे, उनका हर एंगल से फोटो दिखाया गया। तो हम एक बात तो मानना पड़ेगा, हमारे प्रधानमंत्री जितना मीडिया का सही इस्तेमाल करते हैं उतना किसी ने नहीं किया होगा। बाकी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों को सीखना चाहिए कि कम से कम मीडिया से दूर मत रहिए, जबकि यहां की मीडिया तो सवाल भी नहीं पूछती है। जैसे ट्रंप की मीडिया सवाल पूछती है, यहां की मीडिया सवाल नहीं पूछती है। ट्रंप वाला मीडिया तो हलक में हाथ डाल देता है, ट्रंप के मुंह पर पूछता है कि क्या आप एप्स्टीन फाइल में आपका नाम है, आपने ईरान से युद्ध में क्या खोया और क्या पाया, हिसाब दीजिए। यहां तो अच्छे, ये मैं कह रहा हूं, यहां सारे पत्रकारों की वही स्थिति है। एक टीवी अखबार के पत्रकार नहीं है जो सत्ता से सवाल पूछ सके, क्रॉस सवाल पूछ सके। सिर्फ पीआर चल रहा। हाँ, 2000 इस देश के एक अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सवाल जरूर पूछा गया। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये जो पीआर है, पीआर बंद होना चाहिए, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। चलिए, नीट का एग्जाम हो गया। पेपर लीक इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है। भ्रष्टाचार पर तो ऐसा लगता है जैसे देश में घी की नदियां बह रही है, दूध की नदियां बह रही है, भ्रष्टाचार है ही नहीं कहीं। लेकिन सोचिए कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं। 30-30 हजार करोड़ की सड़कें महीने भर में टूट जा रही है, पानी की टंकी टूट जा रही है, पुल टूट जा रहे हैं, लेकिन कोई खबर नहीं, सिर्फ खबरें दबाई जा रही है। पीआर मैनेजमेंट का खेल चल रहा है। मीडिया जो है वो सत्ता पक्ष के लिए वाहवाही के काम में जुटा है, इससे देश का भला नहीं होगा। देर सबेर आपके सारे संवैधानिक अधिकार जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि देश बहुत बुरी स्थिति में है, आर्थिक स्थिति से डबाडोल है, लोगों की आमदनी घट रही है, नौकरियां, खासकर युवाओं के पास नौकरियां नहीं है। इस देश में बहुसंख्यक आबादी के पास व्यापार बिजनेस नहीं है। पहली पीढ़ी
मजदूरी करती है, दूसरी पीढ़ी स्कूल जाती है, तीसरी पीढ़ी नौकरी में आती है, चौथी पीढ़ी बिजनेस के बारे में सोचती है। तो सोचिए, इस देश के बहुसंख्यक आबादी को कम से कम लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में आस्था रखनी चाहिए और न्यायप्रिय तरीके से उनको आवाज उठानी चाहिए। और जितना इस देश का मीडिया पहले सवाल पूछता था, खासकर बहुजनों से, उसका 50% भी पूछ ले तो इसी सरकार के लिए बेहतर होगा। फिलहाल मैं प्रधानमंत्री जी का कायल हूं, मीडिया का इतना बेहतर इस्तेमाल शायद ही कोई करता होगा। सोचिए, वो इंटरव्यू नहीं देते हैं, सवाल जवाब नहीं होता है, लेकिन उनके सारे जितना उनको कवरेज मिलता है भाई साहब, अद्भुत है, अद्भुत। एक तरफा कवरेज है, मीडिया का एक तरफा प्रेम है प्रधानमंत्री से। आपको लगता है प्रधानमंत्री से प्रेम है? मीडिया का यही है जाति कनेक्शन। ये आरएसएस की सरकार है और पत्रकार की जाति और आरएसएस की जाति एक है, सोचिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।